नमस्ते। आज सुबह जब मैं मॉर्निंग वॉक से आई तो हमारे पड़ोसन ने ला के मुझे ये फल दिया। मुझे एकदम बचपन की याद आ गई, क्योंकि हमारे बचपन में भी हमारे बगीचे में एक ऐसा ही पेड़ था। इस फल का नाम क्या है प्लीज़ कमेंट में लिखिए। और आज हम इस फल से बनाएंगे मीठा मुरब्बा। इस फल को कहते हैं करौंदा और देखने में बहुत ही खूबसूरत होता है। लाल, हरा और सफ़ेद होता है और इसके बहुत सारे लाभ हैं। ये छोटा सा देखने वाला फल सेहत के लिए अमृत के समान है। करौंदे में विटामिन सी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जिससे हमारी इम्यूनिटी बूस्टअप होती है। ये हमारे डाइजेशन में हेल्पफुल होता है, हमारे एपेटाइट को इम्प्रूव करता है, एंटीऑक्सीडेंट है। साथ ही साथ ये एनीमिया में हेल्पफुल होता है और हार्ट के हेल्थ के लिए भी बहुत ही लाभकारी है। आज हम बना रहे हैं करौंदे का मुरब्बा। तो उसके लिए करौंदे को हमने अच्छी तरह धो लिया है, धोकर पोंछ लिया है और अब इसे बीज से काटना है, क्योंकि इसके अंदर बीज होता है। इस बीज को निकालना बहुत ज़रूरी है। तो हमने देखिए करौंदे को आधा आधा काटा और अंदर का जो बीज है इसे हम निकाल रहे हैं। बीज इसका ज़रूर निकाल दें, नहीं तो फिर मुरब्बा जो है कसाला हो जाएगा अगर उसमें बीज रह जाएगा तो। और इसी प्रकार हमने पूरे करौंदे का सीड निकाल के करौंदा रेडी कर लिया है। बीज निकालने के बाद हम एक बार करौंदे को तौल लेंगे कि कितना है, और वजन से जितना भी करौंदा है उसका डबल चीनी लगता है। कभी कभी करौंदा बहुत खट्टा होता है तो डबल से भी थोड़ी ज़्यादा चीनी लग जाती है, लेकिन अगर आप खटमीठा खा रहे हैं तो डबल चीनी लगती है। हमने करौंदे को नाप के और उसके हिसाब से डबल चीनी डाल दिया। और अगर आप इसे कप में तौलें, कप में डबल चीनी होगी, जबकि दोनों बराबर होगा। जितना करौंदा है उतना ही अगर आप चीनी लेंगे तो ठीक है, क्योंकि जितना करौंदा है उतना ही नाप के अगर कप में आप चीनी लेंगे तो वजन में वो चीनी जो है डबल हो जाती है। इसमें डालेंगे आधा कप पानी। 1 कप करौंदा, 1 कप चीनी और आधा कप पानी, और सभी को मिला के अच्छी तरह 5-6 घंटे के लिए छोड़ देंगे। इससे जो भी चीनी है वो एकदम घुल जाएगी। और फिर हम गैस करेंगे ऑन, और ये चीनी के साथ जो करौंदा है घुला हुआ, इसे हम गैस पे चढ़ा देंगे। शुरू में थोड़ा धीमी गैस पे इसे करेंगे जिससे कि करौंदा पक जाए, और उसके बाद हम गैस को थोड़ा सा तेज कर देंगे और देखेंगे। तब तक हम इसे गैस पर रख देंगे जब तक कि एक तार की चाशनी नहीं बन जाती। एक तार की चाशनी आप सबको पता है, हमारे पहले के वीडियोस में भी हमने बताया है। चलिए फिर देख लेते हैं। एक तार की चाशनी मतलब जो आप 2 उंगलियों के बीच में चाशनी रखेंगे और जो दोनों उंगलियों से खींचेंगे ऊपर नीचे, तो जो चीनी है उसमें एक तार की तरह बन जाएगा। चाशनी अगर आप गाढ़ी कर देंगे तो स्वाद बिगड़ जाएगा, छीमड़ हो जाएगा, और अगर बहुत कम रखेंगे तो टिकेगा नहीं। इसलिए अगर आपको साल भर के लिए बनाना है तो 1 तार की चाशनी ज़रूरी है। अभी आप जो 1 तार की चाशनी करेंगे वो रखने के बाद थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी। करौंदे के मुरब्बे को इतना पकाने में हमें कम से कम 20 मिनट लगा है। शुरू में हमने गैस एकदम सिम रखी थी, थोड़ा पकने के बाद हमने इसे गैस थोड़ा तेज किया है। चाशनी की कोई भी चीज़ बनाए तो बहुत ध्यान रखें, क्योंकि चाशनी उड़ के अगर जरा भी लग गया तो एकदम चिपक जाती है चाशनी। इसलिए चाशनी की चीज़ जब भी बनाएं तो ध्यान रखें। मैं तो बीच बीच में करौंदा को एडमायर भी करते जाती हूँ, क्योंकि मुझे इसका रंग बहुत अच्छा लगता है। और खासकर जब ये बन जाएगा तो करौंदे का मुरब्बा एकदम पिंक कलर का हो जाता है। आपको पता है कि इस चैनल पे हम रंग यूज़ नहीं करते हैं। ये जितना भी आपको करौंदे का मुरब्बा का रंग दिखेगा, ये पूरा का पूरा नेचुरल कलर है। और करौंदे का मुरब्बा ऑलमोस्ट बनकर रेडी है। हमने अभी गैस ऑफ कर दिया है, और देखिए इसके कलर और इसकी कंसिस्टेंसी। रखने के बाद ऐसा हमने कहा थोड़ा सा और भी कंसिस्टेंसी इसकी बढ़ जाएगी, मतलब थोड़ा सा और ये गाढ़ा हो जाएगा। अब हमने इसमें डाला थोड़ा सा नमक। ये हम डाल रहे सादा नमक, और इसके पहले हमने डाला था काला नमक। तो हमने इसमें डाला काला नमक, सादा नमक और साथ में नींबू का रस। नींबू का रस हम डालते हैं, इससे जो है चीनी जो है वो जरा भी क्रिस्टलाइज नहीं होगी और स्वाद भी बहुत अच्छा हो जाएगा। और साथ ही हमने डाला ये गोल मिर्च, पेपर, ब्लैक पेपर पाउडर,
और सबको कर दीजिए मिक्स। तो हमने डाला काला नमक, सादा नमक, जीरा पाउडर और साथ में ब्लैक पेपर पाउडर। और देखिए कंसिस्टेंसी भी ठीक है, कलर कितना सुंदर नेचुरल आया है। और मीठे के साथ में जरा सा नमक डालने से स्वाद उसका बहुत ही बेहतर हो जाता है और साथ ही साथ ये जो है प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है। बस रेडी है, गैस करिए बंद और इसे छोड़ दीजिए थोड़ा ठंडा होने के लिए। जो भी मसाले हैं आप अपनी इच्छा अनुसार डाल सकते हैं। इसमें नमक वगैरह मुझे बहुत कम लगा जो हमने टेस्ट किया, तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा और भी डाल रही हूँ। जितना करौंदा खट्टा होगा ना उतना ही ज्यादा नमक भी लगेगा, चीनी भी लगेगी और साथ ही साथ मसाले भी थोड़ा ज्यादा पड़ेंगे उस खट्टे को ऑफसेट करने के लिए। करौंदे का मुरब्बा पूरी अच्छी तरह जैम जेली को सब्स्टिट्यूट करता है। आपको मार्केट से जैम जेली लाने की जरा भी ज़रूरत नहीं है। इसे आप रोटी पराठे के साथ दे सकते हैं, यहाँ तक कि बच्चों को टिफ़िन में ब्रेड में लगाकर भी दे सकते हैं। हमने लिया ब्रेड और उसके कॉर्नर्स को निकाल दिया और उसमें अब हमने डाल दिया करौंदे का मुरब्बा। बस करौंदे के मुरब्बा को डाल के इसका सैंडविच बना दीजिए। और साथ में हमने बनाया है सॉल्टेड सैंडविच और इसमें घर का पनीर, थोड़ा आलू, थोड़े टमाटर, नमक, इन सबको डाल के हमने एक स्टफिंग बना ली है और इसका एक हमने सैंडविच बनाया है। आप इसे ग्रिल करके भी दे सकते हैं और आप इसे नॉर्मल ऐसे भी दे सकते हैं। ग्रिल करने के बाद टिफिन में बहुत बार बच्चों को नहीं पसंद आता है, इसलिए मैंने इसे रॉ ब्रेड में ही ऐसे ही दिया है। इसे भी रख दिया टिफिन में, साथ में 2 लीची भी रखी। ये हो गया शॉर्ट ब्रेक के लिए टिफिन। और अब हम इसे भरेंगे किसी बर्तन में, किसी बोरनी में, जहाँ तक वो शीशे का जार लें। जार अच्छी तरह धुला होना चाहिए, सूखा होना चाहिए, पानी की एक बूंद भी मात्रा नहीं होनी चाहिए। अच्छी तरह उसे ड्राई करके पोंछ रहे हैं और उसमें डाल दीजिए आप ये मुरब्बा और मुरब्बा को फिर बंद करके आप बाहर सालों रखिए, कुछ भी होने वाला नहीं है। अब बड़े शौक से खाइए घर में बना हुआ करौंदा का मुरब्बा। जाने के पहले इतने सुंदर, इतने खूबसूरत और इतने स्वादिष्ट मुरब्बे के लिए एक सब्सक्राइब और एक लाइक और साथ में साथ एक शेयर तो जरूरी बनता है। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग।